बाद हम ढाका के माननीय विधायक जी को कॉल किए, उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई किया। एक्शन विधायक जी को, सभापति जी को मालूम हुआ, हम लोगों ने सूचना दिया उनको कि बहुत बड़ी घटना हमारे गांव में हो गई है। आप भी जैसे ही मालूम हुआ वो आए हैं और अभी तुरंत जा रहे हैं मिलने घायल से हॉस्पिटल। भीषण अग्निकांड हुई, दो मासूम से 3 व्यक्ति की मौत हो गई और जो गिरी स्वामी थे राजकुमार नामक व्यक्ति, उनकी हालत गंभीर। हाँ, हम तो तत्परता दिखाई, समस्त ग्रामवासियों ने काफ़ी भरपूर सहयोग किया। हाँ, हमारे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद है। घटना के समय तो हम सुगौली एक कार्यक्रम में थे, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ हम लोग आए वहाँ से और सभी लोग सहयोग कर रहे थे और कुछ लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में भी हम आकर उधर से ही मिलने के बाद उनकी स्थिति जानने के बाद तुरंत गांव आए। और स्थिति कैसी है? अभी तो अच्छी है, कल भी हम लोग मिले हैं जाकर हॉस्पिटल में, अच्छी है। खतरे से बातचीत हुई आप लोग? हाँ, थोड़ी सी बातचीत हुई, ज़्यादा बोलने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हुई और हम लोग ज़्यादा बात उनको बताना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। सभी बात सीधे उत्तर पर उनको बताया भी नहीं। खुलासा किया इस बड़े घटना? नहीं, ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाए वो, लेकिन यही बताया कि अब संजोग था और ये क्या कहा जा सकता है। तो इतना अंधेरा में शायद लाइन कट गया, वो अंधेरे में किसी तरह जान बचाया, कूद के भागे हुए, खुद भी बहुत कुछ नहीं देख पाए वो। घटनास्थल पर ढाका विधायक, हाँ, जैसे ही विधायक जी को, सभापति जी को मालूम हुआ, हम लोगों ने सूचना दिया उनको कि बहुत बड़ी घटना हमारे गांव में हो गई है। आप भी जैसे ही मालूम हुआ वो आए हैं और अभी तुरंत जा रहे हैं मिलने घायल से हॉस्पिटल में। क्या बातचीत हुई है माननीय विधायक? हाँ, उनसे बातचीत यही होगी, जो भी यथासंभव सहयोग होगा हम प्रशासन से, जिलाधिकारी से मिलकर कराएंगे। यही बातचीत हुई, आश्वासन देकर तो सहयोग किया जा रहा है। हाँ, सब लोग करेंगे, सब लोग तैयार हैं, लेकिन अभी चूंकि जिस घर में घटना हुआ खुद ही मालिक थे, कोई है नहीं घर में, तो जब कोई आते हैं, जब स्वस्थ होते हैं तो हम लोग एक टीम बनाकर किसी को अगुआ बना करके उसकी अगुवाई में हम लोग सब लोग मदद करेंगे, लेकिन सभी लोग तैयार। हाँ, सभी लोग तैयार हैं। यहाँ शुरू से हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक मोहम्मद चाचा, उसी समय से ये परिपाटी चली आ रही है कि किसी का आग लगे, कोई बात हो तो सब लोग एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर, ये टोला वो टोला, सब भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को मदद करते आए हैं नेक मोहम्मद चाचा के ज़माने से ही। ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुराना चल रहा है और हम लोग अभी भी चाहते हैं कि सब लोग निभाए, क्योंकि घटना किसके साथ कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए सुख दुख में यहाँ का पहले से ही परंपरा है और आगे भी लोग निभाने के लिए तैयार है, ऐसा हमारा उम्मीद है। कल आप भी गए थे? कल गए हम लमसम करीब 7:30 बजे करीब, तो मतलब अच्छे तरीके से हम लोग से बात की है और हमने जानने की कोशिश किया कि ये हुआ कैसे। तो उन्होंने बताया कि जब हम सोए हुए थे, अचानक नींद हमारी खुली तो एक धमाका सा थोड़ा सा मतलब आवाज़ आया, तो मैंने नीचे उतरने की कोशिश की है। नीचे मतलब उतर तो नहीं पाया, लेकिन झाँक के देखे कि जो स्कूटर लिए थे, स्कूटर के पास बहुत मतलब तेज मतलब आग लगी हुई है। ये तो बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा ठीक है, कर दिया। हाँ, स्कूटी से लगा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उन्होंने आनंद फानन में चाबी ढूंढने की भी कोशिश नहीं किया। बच्चों के पास उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी कि जाके वो मतलब कहने का मतलब मिल सके उनसे, और अपनी मतलब सांस भूलने लगा तो उन्हें अचानक दीवार से टकराते हुए मतलब किसी तरह ऊपर से छलांग लगा दी उन्होंने। क्या उन्होंने बताया कि हमें एहसास हो चुका था बच्चे का निधन हो जाएगा? हाँ, वो बोल दिए थे हम लोग, अब नहीं बचेगा। जब हमारी ये स्थिति है तो हमारे बच्चे भी कहने का मतलब भगवान के घर चले गए और मतलब। अच्छा, क्या चाचा बता रहे हैं आप? भगवान क्या है तो उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? बताया, यही बताया था भगवान क्या चला गया हमको, आप लोग लेके चलिए। अच्छा, बाहर वो नीचे गिरे उस समय उनकी क्या स्थिति थी? खराब था, जल्दी लोग कहा था हमको लेके चलिए बाहर। लोग देखे थे उनको? हाँ, तो लेके चला गया मास्टर से। क्या कुछ बताया कैसे क्या हुआ? ना, उसे नहीं बताया, वो बेहोश थे, गुरूर में चोट लगा था, बेहोश था बेचारा। गिरने के बाद अचानक बगल के घर में कमल शाह के भाई के यहाँ उन्होंने हथौड़ी मांगने के लिए भी गए। गिरने के बावजूद भी उस समय ठीक थे, मतलब किस बोला नहीं जा रहा था उनसे, मतलब क्या मतलब घबराए हुए। तो बगल वाले पड़ोसी ने उन्होंने हथौड़ी ढूंढने की कोशिश किया, मतलब दिया, जब तक कि उनकी हालत खराब होने की वजह से उनको डायरेक्ट बाहर भेज दिया। अभी ठीक है, कहने का मतलब पूरे जिले के लोग जानने को। जी, क्या हालत है? हाँ, वही, लेकिन यही है कि प्रशासन से इन लोगों से बहुत सहयोग मिला। विधायक साहब भी बहुत सारे आश्वासन दे के गए हैं और यही है कि जो गाड़ी कंपनी थी, गाड़ी कंपनी के ऊपर विलेप किया जाए। कहने का मतलब स्कूटी की वजह से लगा है कि उनको जो भी इतना क्षतिपूर्ति हुई है, मतलब जो भी उनसे हो सके कहने का मतलब मदद की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जी राजकुमार जी के पड़ोसी हैं, बताया जा रहा है कि आपको बुझाने में आपकी भी हालत जी पानी में आग जो पाइप जोड़ रहे थे ना हम लोग पानी पटाने के लिए, तो पाइप छोड़ दिया हमने, पाइप को पकड़ कर रखा था जब तक छत से ऊपर से ईंट गिर गया, वो छत फट गया।
जब आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे उस समय कैसा माहौल था? क्या इतना भयंकर माहौल था वहाँ जिसका कोई जोर नहीं। कभी आप लोग देखे नहीं थे? कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। तो अभी ढाका विधायक पूछे थे, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? जी अब तो कहवे किए हैं जो भी उनके एथी से हर संभव मदद किया जाएगा। जी किया जाएगा। आप लोग राजकुमार जी से मिलने भी गए थे, जी क्या हाँ। बातचीत हुई है? उनकी स्वास्थ्य अभी कैसी है? जी हम लोग उनसे मिलने गए थे मोतिहारी RY हॉस्पिटल में, वो अभी इलाजरत हैं। जी हम लोग उनसे मिले, अभी उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सदमा है कि इतना बड़ा घटना अब हम लोग आज तक इतना दर्दनाक घटना अभी तक नहीं देखे। जी पूरा कोशिश किया अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन आग इतना फैल चुका था कि बचाना मुश्किल था। उन्होंने कुछ खुलासा भी किया है? खुलासा तो अभी उतने हम लोग उस बात पर उतना नहीं, उनको दिमाग पर जोर नहीं दिए किस तरह, लेकिन ठीक हो गए। 1-2 दिन में आएंगे तो अपना विशेष बताएंगे कि कैसे कब तक अगला आने की संभावना है? बात हुआ तो हॉस्पिटल से बोले से 1-2-3 दिन में वो उनको डिस्चार्ज किया जाएगा वहाँ से। जब थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल हो जाएगा तो उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। सद्दाम जी काफी भीषण घटना हुई थी। घटना तो बहुत बड़ा है, आप भी देखबे किए हैं। पूरे ग्रामवासी सहयोग में लगे हुए थे। जी बहुत गांव मेरा सदमा में है। अभी भी लोग मातम मना रहा है मेरा गांव में। अभी तक किसी के चेहरा पर हंसी नहीं देख पा रहे होंगे आप। इतना बड़ा घटना है कि हम लोग भी अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं उसको। हम वहाँ से जब और हॉस्पिटल में जब उनको लेके हम गए, हम लोग गए, पहुँचे वही 1-1:30 बजे करीब। मैं ढाका रेफरल अस्पताल में 1:30 बजे 2 बजे करीब में हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, तो उस समय वो होश में थे, बाई में बोल रहे थे। आए भाई जी, हम जैसे जा कर के वहाँ खड़ा हुए तो हमारा आवाज़ थोड़ा सा सुने तो बोले कि सद्दाम जी आए हैं। हम बोले जी हम सद्दाम जी हैं। तो हम उनसे पूछे कि सर आपका अंदर कोई दिक्कत नहीं ना, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई अंदर अंदरूनी धड़कनों का तेज नहीं ना है? तो बोले हमको कि नहीं, अंदर हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है बाहर है, कि हाथ पैर जला हुआ है, उसी में बहुत ज़्यादा जलन है। लोगों से क्या करना चाहेंगे आप लोग का तस्दीद सवाल जी ग्रामवासी से क्या कहेंगे? अभी विधायक थे ग्रामवासी बहुत इससे दुखी है। इतना बड़ा घटना कभी हमारे पूरा इलाका नहीं देखा था, जितना बड़ा घटना है। करोड़ों रुपया का संपत्ति 8 बजे तक ठीक ठाक था और सुबह देखा गया करोड़ों रुपया एकदम ध्वस्त हो गया उनका साहब। और जी शरीर पे एक टी-शर्ट और पैजामा बचा हुआ है उनका, वही बस उनके साथ है, दूसरा कुछ नहीं है। बाद हम ढाका के माननीय विधायक जी को कॉल किए, उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई किया, एक्शन लिया। और फायर ब्रिगेड का अभी विधायक जी यहाँ आए भी थे, यहाँ पूरा स्थिति का जायजा लिए हैं और अपने तरफ से बोले हैं कि जो भी सरकारी सहायता और अपने तरफ से जो भी सहायता होने, हाँ अपने तरफ से बोले हैं जो भी हर संभव मदद होगा हम लोग प्रयास करेंगे। अभी वो विधायक जी वहाँ मिलने भी गए हैं RY हॉस्पिटल मोतिहारी में। राजकुमार जी अभी इलाजरत हैं। विधायक जी का भी बहुत और प्रशासन के लोग का भी हम लोग को बहुत सहयोग मिला। हम लोग के माध्यम से पूछ रहे हैं कि अभी उनकी स्थिति क्या है? अभी उनकी स्थिति ठीक है, स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी इलाज उनका चल रहा है। 2-4 दिन लगेगा, धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति और रिकवरी फास्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से दावा कर रहे हैं कि वो भी उनकी जान को खतरा है। नहीं, उस तरह का अभी कोई खतरा नहीं है। अभी स्थिति बहुत ठीक है, अभी स्थिति ठीक, खतरे से बाहर है। 2-4 दिन में वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अफवाह फैला रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब तो जो होनी था वो हो गया है, लेकिन जो लोग अभी बचे हुए हैं उनका स्थिति खतरे से बाहर है, ठीक है। 2-4 दिन में वो समान है अभी। हाँ स्थिति समान है।